किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स इसमें बता रहा हूँ। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना ही सबसे लेंथी प्रोसेस हो जाता है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो अभिलाक्षिक समीकरण हिंदी में बोलते हैं, अभिलाक्षिक समीकरण, उसको बहुत आसानी तरीके से मैं निकाल दे रहा हूँ। जो अभिलाक्षिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकल जाएगा तो उसको सॉल्व कर देंगे तो आइगन वैल्यू निकल जाएगा। देखो, 2/2 का अभिलाक्षिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से आ जाता है। लेंथी प्रोसेस से भी थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर 3/3 का आ जाता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षिक समीकरण बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। वो इक्वेशन जब तक निकलेगा नहीं तब तक आइगन वैल्यू निकलेगा नहीं। इसलिए मैं जो इक्वेशन होता है उसको मैं शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, बहुत आसानी तरीके से, एकदम ध्यान से समझना है, एकदम आसानी तरीके से। देखो एक मैट्रिक्स दिया है 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 और 2। देखो, अगर इसका एग्जाम में आ जाए आइगन वैल्यू निकालने के लिए, देखो आइगन वैल्यू तभी निकलेगा जब उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगा यानी अभिलाक्षिक समीकरण। तो इसका मतलब मैं अभिलाक्षिक समीकरण निकालना ही पड़ेगा। जो लेंथी प्रोसेस होता है उससे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, और कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन भी। तो इसी का मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इसका फार्मूला क्या होगा। देखो 2/2 का तो जो लंबे वाले प्रोसेस होता है उससे भी, जो लेंथी प्रोसेस होता है उससे भी निकाल लेते हैं, आसान हो जाता है। लेकिन 3/3 का बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं 3/3 का फार्मूला बता दे रहा हूँ। अभी 2/2 का भी इसी फार्मूला से बता दूंगा। देखो 3/3 का कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसका अभिलाक्षिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये 3/3 है तो सिंपल लेमडा क्यूब आएगा। सिंपल देखो 2/2 रहता तो लेमडा स्क्वायर आता, ये 3/3 है तो लेमडा क्यूब आएगा। देखो फार्मूला में क्या होगा, देखो पहला टर्म प्लस होगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही सिंपल। देखो पहला टर्म प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, फिर क्या आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। सिंपल। देखो लेमडा क्यूब उसके बाद माइनस ट्रेस। देखो ट्रेस क्या होता है, ये जो डायगोनल है ना इसका जोड़। ट्रेस क्या होता है, इसका डायगोनल जो। देखो ट्रेस मैं निकाला हूँ, डायगोनल का जोड़ 2 2 2 कितना होगा। देखो ट्रेस कितना 2 2 2 कितना होगा 6। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का जोड़, यानी लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस। देखो लेमडा क्यूब उसके बाद क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर आएगा, फिर प्लस। देखो मैं बताया हूँ, पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस, फिर क्या। देखो A11 A22 A33 यानी ये A11 कौन है, पहला ये वह है। A22 कौन सा है, ये है। A33 का है, ये है। यानी इसका कोफैक्टर मतलब सेकंड। इसका देखो 2 का कोफैक्टर यानी सेकंड। देखो सेकंड अगर नहीं समझ में आ रहा अभी मैं निकाल के बता दूंगा। A11 A22 A33 कैसे निकलेगा। देखो A11 कैसे निकलेगा, A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम खत्म। देखो पहला रो पहला कॉलम खत्म, यानी 2 दूना 4 और इसमें गुणा करेंगे -1 तो चिन्ह बदल जाता है। 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, उसमें गुणा करेंगे -1 आ जाएगा और चिन्ह बदल देंगे, +1 कर देंगे। देखो A11 की वैल्यू 5 आ गया। सिंपल। A22 जब निकालेंगे, A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखो ये एलिमेंट आएगा, देखो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट, ये खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गया। देखो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो, क्या बच रहा है, ये दोनों बच रहा है और ये दोनों बचे। देखो इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। देखो 4 हो गया। अब देखो इसमें गुणा करेंगे +1 आएगा, तो अपने तरफ से क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो -1 कर देंगे। देखो -1 हो गया, यानी A22 की वैल्यू कितना होगा, 4 -1 कितना होगा, 3 हो गया। अब उसके बाद A33 मतलब ये वाला एलिमेंट, जैसे तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखो तीसरा रो और तीसरा कॉलम क्या बच रहा है, देखो 2 दूना 4, देखो 4 लिख दिया ना। देखो इसमें गुणा करेंगे, देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस का 1 आ गया ना, तो क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। +1 आया है तो इसको क्या करेंगे, -1 कर देंगे, यानी 3 आ गया। यानी देखो A11 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। A22 की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। A33 की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आ रहा है ना। देखो फार्मूला क्या है, देखो पहला क्या है, लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस मैं बताया कैसे क्या होगा। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का योग। देखो 6 आ गया। ट्रेस लेमडा स्क्वायर प्लस A11 यानी इसका सेकंड, A22 इसका सेकंड, A33 इसका सेकंड, यानी इसका सेकंड A11 A22 A33 इसका सेकंड। उसके बाद लेमडा, उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो सब लोग को आता है। डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 6 आएगा। देखो इसका फार्मूला कैसे याद करना है, देखो पहला टर्म प्लस होता है, दूसरा टर्म माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो क्या करेंगे, देखो लेमडा क्यूब कर, फिर माइनस ट्रेस, उसके बाद लेमडा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 लेमडा, फिर माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0।
तो सिंपल देखो इसका जब निकालेंगे, देखो लेमडा क्यूब आ गया ना, देखो माइनस उतार दिए। अब ट्रेस की वैल्यू कितना है, देखो ट्रेस की वैल्यू क्या बताएं, ये तीनों जोड़, देखो जोड़ा हूँ 6, देखो 6 लेमडा स्क्वायर। फिर क्या किया हूँ, देखो A11 है, A22 A33, यानी इसका सेकंड इसको जोड़, देखो A11 कितना आया 5 हो गया। फिर A22 कितना आया 3 आएगा। फिर A33 कितना है 3, देखो दोनों जोड़ा 5 3 8 3 11, देखो 11 लेमडा आ गया। उसके बाद क्या, माइनस का डिटरमिनेंट, देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है 6 आ गया। देखो माइनस का डिटरमिनेंट 6 इक्वल टू 0, देखो ये अभिलाषिक समीकरण यानी ये कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा बराबर 1 आएगा, लेमडा 2 बराबर 2 आएगा, लेमडा 3 बराबर 3। देखो अगले क्लास में मैं इसको सॉल्व करना बता दूंगा। देखो क्यूब का सॉल्व करना बहुत हार्ड होता है, और 2/2 का देखो एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये 3 का इक्वेशन है, पावर 3 का इक्वेशन, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो अगर इसी को अगर 2/2 को करना रहेगा, देखो 3/3 ही इंपॉर्टेंट है, 2/2 को तो आराम से हो जाता है, बेसिक मेथड से भी हो जाता है, इसलिए 3/3 का मैं बता देखो 3/3 का फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखो 3/3 का फार्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये याद कर लो कि प्लस माइनस कैसे होता है। देखो पहला टर्म प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी होगा ना। देखो क्या होगा, देखो लेमडा क्यूब माइनस, उसके बाद ट्रेस, उसके बाद लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस, फिर A11 A22 A33। A11 मतलब इसका सेकंड मतलब कोफैक्टर, सेकंड मतलब कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, उसके बाद लेमडा, उसके बाद माइनस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो देखो लेमडा क्यूब उतार दिया, और ट्रेस क्या बताया हूँ, ट्रेस का ये डायगोनल का योग, मुख्य विकर्ण का योग, देखो 6 आ गया। उसको लेमडा स्क्वायर, देखो लेमडा स्क्वायर का प्लस, देखो A11 A22 A33, A11 क्या, देखो A11 निकाला हूँ 5 आया, A22 निकाला हूँ 3 आया, देखो A33 निकाला हूँ 3 आया। देखो A11 फिर से निकालना बता जाओ। देखो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम खत्म, 2 दूना 4 और माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 मतलब अपनी तरफ से इसको चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का 1 हो जाएगा 5 आएगा। इस तरह A22 निकालेंगे, इस तरह A33 निकालेंगे। देखो A11 5 आ गया, A22 3 आ गया, A33 3 आ गया। तो क्या करेंगे, अब तीनों को जोड़ देंगे। देखो A11 A22 A33 तीनों जोड़ना है, जोड़ कर 5 3 8 3 11 लेमडा हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस उतार दिए। उसके बाद डिटरमिनेंट, देखो उसको डिटरमिनेंट देखो कितना है, इसका डिटरमिनेंट कितना है, साल कितना है इसका 6, देखो 6, देखो इक्वेशन आ गया, देखो डायरेक्ट इक्वेशन आ गया। देखो बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं करना है। इसका फार्मूला होगा, देखो पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। लेमडा क्यूब माइनस का ट्रेस लेमडा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। सिंपल देखो प्लस माइनस इक्वल टू 0, सिंपल ऐसे ही होगा। देखो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का योग। देखो A11 A22 A33 क्या है, ये क्या है, सेकंड है, इंग्लिश में कोफैक्टर। A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, यानी इसका ये A11 है, A22 है, A33 है, यानी ये पहला का A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, देखो ये खत्म, और A22 देखो ये खत्म, फिर A33 देखो ये खत्म और ये खत्म। जब A11 निकालेंगे, देखो जब भी A11 निकालेंगे कहने का मतलब ये खत्म और ये खत्म। देखो 2 दूना 4, इसमें उसमें गुणा करेंगे -1 आएगा। देखो इसका चिन्ह बदल देते हैं, -1 आएगा तो +1 कर देंगे। सिंपल जब A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, देखो ये खत्म, इसमें गुणा करेंगे 4 आ गया। देखो इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, +1 आएगा, चिन्ह बदल देंगे -1 कर देंगे, सिंपल ऐसे निकलेगा। और A33 क्या करेंगे, A33 देखो ये खत्म और ये खत्म, 2 दूना 4 हो गया। देखो इसमें गुणा करेंगे धाने का आएगा, चिन्ह बदल देंगे, -1 हो जाएगा, देखो -1 हो गया, सिंपल। इसको जोड़ देंगे, देखो लेमडा क्यूब उतार दिए, और माइनस ट्रेस कितना आया, देखो ट्रेस का तीनों का जोड़ 2 4 6, देखो जोड़ा हूँ 6 आ गया। देखो 6 लेमडा स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या, A11 A22 A33, देखो A11 को वैल्यू 5 है, A22 को वैल्यू 3, A33 को वैल्यू 3, तो 5 3 8 3 11 लेमडा आ गया। और माइनस डिटरमिनेंट, देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना 6, देखो ये निकाला हूँ 6, देखो डायरेक्ट आ गया आंसर। देखो डायरेक्ट अभिलाषिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। देखो ये बहुत आसान है, अगर जो पुराने मेथड से करोगे बहुत लंबा आ जाएगा और कैलकुलेशन भी गलती हो जाएगी।